Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 11 मई 1998 भारत ने उस दिन एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए। I had to make a brief announcement. हाय एवरीवन। लगभग साल भर चले रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना ताइवान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए हमें कई बार वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बनती दिखी है, जिसे लेकर वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्री ने वॉर से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की वैल्यू को समझा है, न्यूक्लियर वेपन। आज के टाइम अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो आज कई कंट्रीज़ इंडिया की पॉलिसी को रिस्पेक्ट देती हैं। जैसे कि 18 कंट्रीज़ ने अभी एग्री किया है कि वो अपने ट्रेड को डॉलर के अलावा इंडियन रुपीज़ में भी करेंगे, पर ऐसा शुरू से नहीं था। इनफैक्ट एक टाइम पर यूएसए, चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ मिलकर इंडिया का मजाक बनाती थीं क्योंकि इनके नज़र में इंडिया की कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के टाइम यूएस ने ऑफिशियली इंडिया को अपने न्यूक्लियर पावर के बेसिस पर धमकी भी दी थी, जिसके बाद इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने यूएसए को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लेकिन यूएस की उस धमकी से इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर वेपन की इंपॉर्टेंस को भी समझा, जिसके बाद कई बार फेल होने के बावजूद भी इंडिया ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और लेजेंडरी एपीजे अब्दुल कलाम की हेल्प से अपने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। पर इंडिया की ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी क्योंकि इंडिया को अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगभग 50 सालों का समय लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल और कॉलेजेस में इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी डिटेल में बात नहीं की गई। तो अपनी इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे यूएस के इतने स्ट्रिक्ट कंडीशन बनाने के बावजूद इंडिया के कुछ लीडर्स ने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाया। न्यूक्लियर वेपन के बारे में पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जाना, जब यूएस ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए। यूएस के गिरा सिर्फ इन 2 बम की वजह से ही जापान के लगभग 1.5 लाख लोग की जान चली गई, जिसके बाद जापान गवर्नमेंट ने यूएस के सामने हार मान ली। इस घटना के बाद पूरी दुनिया ने ये जाना कि उन्हें आने वाले समय में अगर पावर को होल्ड करके रखना है तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक न्यूक्लियर वेपन की है। और तभी से पूरी कंट्रीज़ के बीच अपने लिए एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन बनाया यूनाइटेड स्टेट ने 1945 में, उसके बाद 1949 में रशिया ने, 1952 में यूके ने, 1960 में फ्रांस ने और 1964 में चाइना ने। लेकिन जब ये 5 कंट्रीज़ अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बना रही थी तब किसी दूसरे कंट्री ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बना लिया तब उन्होंने अपनी खुद की सेफ्टी के लिए एक एग्रीमेंट रेडी किया, NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन 5 कंट्रीज़ का ये कहना था कि बाकी बची सभी कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है वो इस बात से एग्री करें कि वो फ्यूचर में खुद से कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगी और ना ही इन 5 कंट्रीज़ से खरीदेंगी, और साथ ही ये 5 कंट्रीज़ किसी दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर बम बनाने में हेल्प भी नहीं करेंगी। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी पर इसलिए साइन कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका भी हाल हिरोशिमा और नागासाकी जैसा ना हो जाए। इस ट्रीटी पर उस समय 191 कंट्रीज़ ने साइन किया, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने इस पर साइन करने से मना कर दिया और बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी अपना नाम इस एग्रीमेंट से वापस ले लिया। इस एग्रीमेंट को लेकर इंडिया का ये कहना था कि वो इस पर साइन कर देगा अगर ये 5 कंट्रीज़ अपना अपना न्यूक्लियर वेपन डिसआर्म कर देंगे, पर इंडिया की इस बात को ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इग्नोर कर दिया। पर सवाल ये है कि आखिर इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन क्यों नहीं किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था इंडिया के पास्ट के कुछ साल जिसमें इंडिया की चाइना और पाकिस्तान से एक वॉर हो चुकी थी। सन 1962 में साइनो इंडियन वॉर जो कि 30 दिन तक चली थी, और फिर 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर जो कि लगभग 2 महीने तक चली थी। 20 अक्टूबर 1962 को चाइनीज़ आर्मी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अचानक से घुसकर इंडिया के 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कैप्चर कर लेती है, और 1962 के उसी वॉर से लेकर आज तक इंडिया चाइना बॉर्डर पर इन दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच अपने अपने एरिया को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। और 1962 के उस वॉर के मात्र 3 साल बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1965 में एक वॉर शुरू होती है। पाकिस्तान और चाइना इस बात को अच्छे से समझते थे कि उनका दुश्मन एक ही है और इंडिया भी इस बात को अच्छे से जानता था, और इसी समय इंडिया अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को भी फेस कर रहा था, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट को अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करना था। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। और अपने पास्ट के 2 वॉर को देखते हुए इंडिया ने खुद के लिए एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की सोची,
जिसके बाद इंडिया के एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने की शुरुआत होती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी लाल बहादुर शास्त्री, दोराबजी टाटा और होमी भाभा ने। दोराबजी टाटा ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, तो वहीं होमी भाभा ने इस फाइनेंशियल सपोर्ट से कई एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे कि ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी सेंटर, जिसे हम आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर को भी ओपन किया, और लाल बहादुर शास्त्री ने इसे हर तरह से लीगल सपोर्ट किया। उस टाइम इन 3 लीडर की हेल्प से इंडिया काफ़ी नज़दीक आ चुका था अपने एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के। इनफैक्ट 1965 में होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंस भी कर दिया था कि अगर उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन दी जाए तो इंडिया मात्र 18 महीने में अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। पर शॉकिंगली ऐसा कुछ हो नहीं पाता। जनवरी 1966 में होमी भाभा की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, और फिर उसी महीने लाल बहादुर शास्त्री जी की एक रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है, जिसके बाद इंडिया के एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने के सपने पर रोक लग जाती है। पर इंडिया की प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ठीक इसके 5 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वॉर शुरू होती है, जिसका नाम था इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। इंडिया की तरफ से इस वॉर को लीड किया था सैम मानेकशॉ ने। सैम मानेकशॉ के ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वॉर का रिजल्ट इंडिया के फेवर में आता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था हमारे सोल्जर्स, जो कि इस लड़ाई में काफ़ी बहादुरी से लड़े। टोटल 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मूवमेंट था। लेकिन इस वॉर में यूएसए ने इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन की धमकी भी दी, जिसके तुरंत बाद ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 7 सितंबर 1972 को न्यूक्लियर वेपन बनाने को कहा, जिसके बाद 75 इंडियन साइंटिस्ट की टीम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी साइलेंटली तरीके से परफॉर्म करना था, जिसके कारण इसके बारे में सिर्फ कुछ 1-2 पॉलिटिशियन और कुछ हाई रैंक के ऑफिसर्स को ही बताया गया था, और इसका फॉर्मल नाम था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था कि तभी इंडिया में एक और प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. इमरजेंसी के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इमरजेंसी के लिखते ही पूरे इंडिया के काम रुक जाते हैं और इकोनॉमिकल डाउनफॉल देखने को मिलता है, और इसी कारण न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट पर भी रोक लग जाती है और कुछ समय के लिए ये काम रुका ही रह जाता है। पर 1975 के टाइम इंडिया के लिए सिर्फ इमरजेंसी ही एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं थी। 1975 से 1979 के बीच पाकिस्तान और चाइना अपने वेपन और अपनी टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, और इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये था कि अगर पाकिस्तान चाइना की हेल्प से अपने लिए एक न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो शायद इंडिया के लिए बचना या सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता, और इंडियन आर्मी इस बात को जानते हुए सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी। पर लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। 1975 से 1978 के बीच इंडिया के लिए ज़रूरी था अपने इकॉनमी को बचाना और साथ ही अपने आने वाले समय में खुद को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री भी बनाना। तो अब सवाल ये है कि आखिर कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की इतनी ख़राब कंडीशन को सुधारा और अपने लिए एक न्यूक्लियर वेपन बनाया। ये वीडियो इंडिया के एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने का पहला पार्ट है। कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से मैं अपने वीडियो को 10 मिनट से ज़्यादा की लेंथ का नहीं बना सकता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर इंडिया ने 1979 के बाद अपने लिए एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाएं, और जब इंडिया ने ऐसा कर लिया तो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ का क्या क्या रिस्पॉन्स था। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसे मैंने हिंदूज़ के परसिक्यूशन के बारे में बताया है।